मैं सिकंदर महान हूं और मैं आज आपके सामने अपने जीवन की महाकाव्य गाथा, महत्वाकांक्षा, विजय और ज्ञान की कभी न बुझने वाली प्यास को साझा करने के लिए खड़ा हूं। 356 ईसा पूर्व में पेला, मैसेडोनिया में जन्मे राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के पुत्र के रूप में मेरी महानता तय थी। अपने प्रारंभिक वर्षों से मैंने अपने शिक्षक, महान दार्शनिक अरस्तु के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर सीखने के प्रति जुनून प्रदर्शित किया। मेरी शिक्षा में दर्शन और विज्ञान से लेकर युद्ध कला तक विभिन्न विषय शामिल थे। इन प्रारंभिक वर्षों ने मेरे चरित्र को आकार देने में मदद की और महानता की मेरी इच्छा को बढ़ाया। मेरे बारे में एक कम ज्ञात तथ्य महान नायक अकिलिस के प्रति मेरी आत्मीयता है, जिनके कारनामों की मैं बहुत प्रशंसा करता था। मैं अपने अभियानों में होमर की इलियड की एक प्रति अपने साथ ले गया था, जो प्राचीन नायकों और उनकी वीरता के कारनामों के प्रति मेरी श्रद्धा का प्रमाण है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब मैं अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। मैं केवल 20 वर्ष का था, लेकिन मैं ग्रीस को एकजुट करने और फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए एक भव्य अभियान शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ था। फारसी साम्राज्य पर मेरी विजय किंवदंतियों का विषय है। 334 ईसा पूर्व में मैंने एशिया माइनर में अपनी सेना का नेतृत्व किया, एक अभियान चलाया जो हमें फारसी साम्राज्य के केंद्र तक ले जाएगा। 333 ईसा पूर्व में इस्सस की लड़ाई एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि हमने पश्चिमी प्रांतों को सुरक्षित करते हुए फारसी राजा डेरियस द्वितीय को हराया था। 331 ईसा पूर्व में गौगा मेला की लड़ाई एक और महत्वपूर्ण क्षण था। यह वहीं था, मेसोपोटामिया के मध्य में, हमारा एक बार फिर डेरियस से सामना हुआ। भारी संख्या का सामना करने के बावजूद मेरी सामरिक प्रतिभा और मेरे सैनिकों की वीरता कायम रही। डेरियस भाग गया और मैंने फारसी सिंहासन पर कब्जा कर लिया और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का शासक बन गया। अब आइए भारत से मेरे संबंधों के बारे में बात करें, एक ऐसी भूमि जो मेरे लिए विशेष आकर्षण रखती है। 326 ईसा पूर्व में मैंने अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तारित करने के लक्ष्य के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में एक अभियान शुरू किया। इसी अभियान के दौरान हाइडेस्पेस के युद्ध में मेरा सामना पौरवों के राजा पोरस से हुआ। पोरस ने अद्भुत वीरता प्रदर्शित की और यद्यपि वह हार गया, मैं उसके साहस से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनकी जान बख्श दी और उनका सम्मान अर्जित करते हुए उन्हें राज्यपाल भी नियुक्त किया। मैंने भारत में अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन मेरे सैनिक वर्षों की विजय से थके हुए घर लौटने के लिए उत्सुक थे। इसलिए हम ब्यास नदी की ओर वापस लौट आए। दुनिया के पूर्वी छोर तक पहुंचने का मेरा सपना अधूरा रह गया। ऐसा कहा जाता है कि मैं रोया, क्योंकि जीतने के लिए अब कोई दुनिया नहीं बची थी। इतिहास पर मेरा प्रभाव अतुलनीय है। मैंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक पुल बनाते हुए एक साम्राज्य बनाया जो ग्रीस से भारत तक फैला हुआ था। मेरे अभियानों ने ज्ञान, कला और संस्कृति के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे हेलेनिस्टिक युग को जन्म मिला। मैंने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया सहित अपने नाम वाले कई शहर भी स्थापित किए, जो शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक बन गए। इन शहरों ने एक गहन और स्थायी विरासत छोड़कर विचारों के आदान प्रदान और संस्कृतियों के मिश्रण को बढ़ावा दिया। अंत में मैं, सिकंदर महान, इतिहास के सबसे असाधारण विजेताओं और दूरदर्शी लोगों में से एक के रूप में याद किए जाने पर गर्व महसूस करता हूं। मेरी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और मेरी विजयों ने इतिहास की धारा को नया आकार दिया है, पूर्व और पश्चिम को ज्ञान और सभ्यता के जाल में जोड़ा है। हालांकि 32 वर्ष की अल्पायु में मेरा जीवन भले ही छोटा हो गया हो, मेरी महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों का प्रभाव कायम है, जो मानवीय आकांक्षा की असीम क्षमता और महानता की अडिग खोज का एक प्रमाण है।